एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज़ील एजुकेट्स पे। लास्ट ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने व्हाइल लूप के बारे में डिस्कशन किया था और इस वीडियो से हम लोग फॉर लूप के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब लूपिंग चाहे व्हाइल का हो या फॉर का हो, दोनों की वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है। सिंटेक्स वाइज डिफरेंस है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बिल्कुल सेम है। देखते हैं कैसे। देखिए, मैंने आपको एक बात कहा था कि लूपिंग चाहे फॉर का हो, व्हाइल का हो, डू व्हाइल का हो, हमें तीन काम करना ही करना है। कौन कौन सा? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। तो देखिए, ये जो पार्ट है सेमीकोलन से पहले जो मैंने लिखा है, ये इनिशियलाइजेशन है। ये जो दो सेमीकोलन के बीच में लिखा गया है वो कंडीशन है, और इस सेमीकोलन के बाद जो लिखा गया है ये अपडेशन है। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। अब देखिए इसका फ्लो क्या है। तो प्रोग्राम समझते हैं स्टार्टिंग से। जैसे मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इंट आई। इसका मतलब आई नाम का वेरिएबल मेमोरी में बन जाएगा। तो चलिए हम लोग भी एक बॉक्स बना लेते हैं। हमने बना लिया आई। अब फॉर, जैसे ही कंपाइलर फॉर कीवर्ड देखिएगा वो समझ जाएगा कि उसे करना क्या है, लूप चलाना है। कहां से कहां तक? तो इस करली ब्रेसेस से लेकर के इस करली ब्रेसेस तक, और इसके बीच में जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे गए होंगे वो सब के सब बार बार चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। और अगर मान लीजिए इस करली ब्रेसेस नहीं होता तो हम इस सेमीकोलन तक ही लूप को चला रहे होते, मतलब सिर्फ ये स्टेटमेंट बार बार चलता रहता। तो चलिए इसको समझते हैं ध्यान से। स्टार्टिंग से आई हमने बना लिया है। फॉर, जैसे ही कंपाइलर देखेगा समझ जाएगा लूपिंग है वो। उसके बाद आई क्या है बताइए? 1। ये इनिशियलाइजेशन है, आई 1 से स्टार्ट हो चुका है। इनिशियलाइजेशन करने के बाद ये कंडीशन पर आएगा, क्या 1 5 से लेस है? ये बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये पूरा लूप चलेगा। क्यों? क्या प्रिंट करेगा? आई, और आई क्या है? 1। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, बहुत ध्यान से फिर से देखिए इस चीज को। कंडीशन ट्रू होने के बाद हम इस चीज पर आए हैं, बॉडी पर आए हैं, ना कि यहां पे जा रहे हैं। ये भले ही इसके साथ लिखा गया है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू होने के बाद हमने यहां चलाया पूरा बॉडी, और उसने प्रिंट किया 1 यहां पे, और ये पूरा चलने के बाद ये कहां जाएगा? अपडेशन पे। और अपडेशन पे अगर ये जाएगा तो आई को चेंज करके क्या बना देगा? 2। फिर देखिए यहां पे ध्यान से, फिर ये क्या करेगा? 2 5 से लेस है कंडीशन ट्रू, फिर ये यहां आएगा, फिर क्या चलेगा, क्या प्रिंट करेगा? 2। फिर ये क्या हो जाएगा? यहां आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? 3 भी 5 से लेस है कंडीशन ट्रू, ये चलेगा, क्या प्रिंट करेगा? 3, फिर 4 एंड 5। मैं फिर से रिपीट कर दूं एक बार एक चीज को, ये एक ही बार चला बस। दूसरे नंबर पे ये चला है, लेकिन ये कई बार चलेगा। दूसरे नंबर पे चलने के बाद ये थर्ड नंबर पे चला है, और फिर इसके बाद ये फोर्थ नंबर पे चला, और फिर 5th नंबर पे ये, और फिर 6th नंबर पे ये, और 7th नंबर पे ये। तो देख रहे हैं आप, सेकेंड नंबर पे चलने के बाद ये चला, फिर अपडेशन, फिर ये फ्लो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 से लेकर के 5 तक, क्योंकि जब ये 6 होगा तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, ये चलना बंद हो जाएगा। तो ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है किसका? फॉर लूप का। अब एक बात, अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना व्हाइल लूप से, आप पहले वाले वीडियो के पास जाइए और फिर से देखिए अगर उस वाले पूरे वीडियो को, तो आप फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं पाएंगे। जैसे वो चल रहा था वैसे ये चल रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो सिर्फ एक ही बार वहां पे भी चलता था और यहां पे भी एक ही बार चल रहा है। ये कंडीशन दूसरे नंबर पे चेक होता था, तीसरे पे बॉडी जाता था, फिर चौथे पे अपडेट करता था। तो जैसे यहां चल रहा है वैसे ही व्हाइल लूप में भी वैसे ही चल रहा था। कहीं कोई डिफरेंस नहीं है उसके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में। अब नया क्या है इसमें, और इसमें समझने वाली बात और एक्चुअली है क्या, आप जरूरी नहीं है कि यही लिखोगे। आप इस चीज को यहां नहीं लिखोगे, कहीं और भी लिखोगे तो चल सकता है। यहां पे कुछ भी लिखा हो,
कुछ इसको आप यहां भी लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि 2 सेमीकोलन आपको यहां लिखना ही पड़ेगा। वो सिंटेक्स का पार्ट है। पता है आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर सेमीकोलन सेमीकोलन एंड देन आप लिख दो जो लिखना है यहां पे। अब बोलोगे सर इस वाले में वो स्टार्ट कहां से होगा, कितनी बार चलेगा? आपने ना इनिशियलाइजेशन लिखा है, ना कंडीशन और ना ही अपडेशन लिखा है आपने। ये इनफाइनाइट टाइम चलने वाला है। ये कितनी बार चलेगा? इनफाइनाइट टाइम, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसीलिए जो अभी ध्यान देने वाली बात है वो ये है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर फॉर में कंडीशन अगर नहीं लिखा जाता है तो वो ट्रू समझा जाता है अपने आप, और अगर ये नहीं लिखा मैंने यहां पे कंडीशन की जगह पे तो वो अपने आप ट्रू है, और जब ट्रू ही है तो चलेगा ही, चलेगा ही, चलता ही चला जाएगा। तो इन्फिनाइट लूप चलाने के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। अब देखिए सिर्फ सी में ही नहीं, जावा में भी, C++ में भी अगर आपने ऐसा लिखा है तो ये इन्फिनाइट लूप चलने वाला है। तो अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, और इस प्रोग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। बस मैंने किया क्या है कि ये जो इंस्टॉलेशन मैंने यहां लिखा था वो मैंने यहां लिख दिया, ये जो अपडेशन मैंने यहां लिखा था वो मैंने यहां लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोलोगे सर तो फिर ये तो वाइल की तरह ही हो गया, बिल्कुल ये हो गया। अब लेकिन डिफरेंस है क्या, ये समझिए ध्यान से। i = 1, ये 1 तो हो ही गया, लेकिन आपने यहां कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, एग्जीक्यूशन यहां आएगा। एग्जीक्यूशन को क्या पता कि वो वहां पे लिखा है कि नहीं लिखा है, वो तो चेक करने जाएगा ही जाएगा। तो ये यहां आएगा, ब्लैंक होगा, कुछ करेगा नहीं, फिर यहां आएगा, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर ये चलेगा, फिर यहां पे प्रिंट करेगा, i++ होगा, i2 होगा, तो अपडेट तो हो ही रहा है। जो लूपिंग का पूरा पार्ट है ये तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और जब ये चलेगा तो अपडेट तो होगा ही होगा, और जब ये होगा अपडेट लेकिन तब भी वो वहां जाएगा, तो वहां जाएगा तो फिर ब्लैंक पाएगा, कुछ करेगा नहीं, फिर ये यहां आएगा, फिर कंडीशन ट्रू, फिर ये चलेगा, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर आई चेंज होगा। तो चेंज हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, जैसे उसका आउटपुट आया था वैसे इसका भी आउटपुट आया है, लेकिन ये थोड़ा स्लो होगा। क्यों? क्योंकि ये यहां जा रहा है और जितनी बार अपडेट हो रहा है उसके बाद यहां भी वो जा रहा है, चेक करने के लिए कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये अच्छा अप्रोच नहीं है बनाने का। अप्रोच तो पहले वाला जो मैंने बताया आपको वही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस थोड़ा डिग्रेड होगा। और लिखने को मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर मैं लिखना ही चाहूं अगर इस तरह से, तो क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं पुटअप कर रहा हूं, मैं इस कर्ली ब्रेसेस को हटा रहा हूं, इसका आउटपुट आप गेस कीजिए और फिर मुझे बताइए इसका आउटपुट कमेंट बॉक्स पे। पॉज कीजिए वीडियो को, आंसर दीजिए, उसके बाद इसको प्ले कीजिएगा। देखिए अब जब मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखा है तो ये टर्मिनेट कहां हो रहा है? यहां से, यहां पे ही। तो ये लूपिंग के अंदर कौन सा जाएगा? सिर्फ ये जाएगा, ये अपडेशन का पार्ट नहीं है, मतलब ये लूपिंग का पार्ट नहीं है, सॉरी। और लूपिंग का पार्ट नहीं है तो ये बार बार नहीं चलेगा। देखिए क्या होगा, i = 1 यहां पे जाएगा, 1 5 से ले से कंडीशन ट्रू, प्रिंट करेगा 1 और फिर यहां जाएगा, अपडेशन नहीं हुआ। 1 5 से ले से फिर कंडीशन ट्रू, फिर यहां आएगा, 1 ही प्रिंट करेगा, फिर ये चेंज होगा नहीं, कंडीशन ट्रू होगा, फिर ये 1 प्रिंट करेगा। कितनी बार? इनफिनाइट टाइम, चलता ही चला जाएगा। इसीलिए कर्ली ब्रेसेस का क्या इंपॉर्टेंस है ये समझना बहुत जरूरी है। अभी जो हम लोगों ने प्रोग्राम समझा, अब उसे हम लोग रन करा करके देखते हैं। और हमने 1 से लेकर के 5 तक के लिए प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है। तो पहले इसको कंपाइल करते हैं। जैसे हमने कंपाइल किया, देखिए कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, और अब हम इसे रन करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने रन किया, देखिए इसका आउटपुट क्या आ गया, 1 2 3 4 5। और ये गैप अगर आया है तो इसका कारण ये है कि हमने %d के बाद 2 स्पेसेस लिखा है, इसलिए 1 के बाद 2 स्पेस के बाद 2 आ रहा है और फिर 2 स्पेस के बाद 3 आ रहा है। तो ये अगर क्लियरली विजिबल है तो इसका कारण ये है, तो हमने यहाँ पे स्पेस लिखा है इसलिए। तो अब अगर हमें 10 तक प्रिंट करना हो तो हम सिर्फ सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 10 लिखेंगे और ये अपने आप 10 तक प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हर प्रोग्राम में अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो तो पहले कंपाइल करना जरूरी होता है। तो हमने सबसे पहले कंपाइल कर लिया, कोई एरर नहीं है। अब हम इसे रन करने जा रहे हैं। देखिए इसका आउटपुट 1 से 10 तक आ गया। अब अगर मान लीजिए आपको
इवन नंबर प्रिंट करना होता तो हम यहाँ पे सिर्फ चेंज करते i इक्वल्स टू i प्लस 2। और ये हम लोग दिमाग में बैठा लेते हैं कभी कभी कि फॉर लूप है तो यहाँ i प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अपडेशन जो भी कुछ होगा, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, जो भी कुछ हो, हम यहाँ पे अपडेशन जो भी होगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको 10 तक ही प्रिंट करता हूं इवन नंबर जो भी कुछ है। तो हमने इसको सेव कर लिया है, कंपाइल करने जा रहा हूं। कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं और अब इसे रन कर लिया हमने। तो देखिए इसका आउटपुट क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये सारे नंबर क्या है, इवन नंबर हैं। तो हमने इसको ऐसे प्रिंट किया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू कि वीडियो को आपने लास्ट तक देखा। बहुत जरूरी होता है लास्ट तक देखना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। आप हर वो स्टूडेंट तक सी का ट्यूटोरियल पहुंचाइए जो वाकई सी सीखना चाहता हो। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई सजेशन हो तो प्लीज मेंशन करें आप। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए, क्योंकि उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।